खेल खेल तो बहुत देखे, चौसर जैसा खेल नहीं। खेलने वाले बहुत हुए, पर पांडव कौरव जैसा एक नहीं। इस घमंडी स्त्री का मुख तो दिखाओ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी के आशीर्वाद से। और मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ऐसा ब्लॉग जो कि दोस्तों आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा और मैंने भी खुद तो नहीं देखा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व हो रहा है, जो कि हम उत्तराखंड से हैं और वो भी पहाड़ी क्षेत्र से। तो दोस्तों लोग कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं रहा है अब, तो उनके लिए ये ब्लॉग है। और इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ दोस्तों पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है और पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे हैं तो बच्चों को भी काफ़ी अच्छा जो कि सिखाने को मिलता है। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा महाभारत। तो महाभारत जो कर रहे हैं तो सारे बच्चे हैं, तो सारे के सारे जो कि पहाड़ी और गढ़वाली है। और आप लोगों को बता दूं, जो महाभारत कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम उम्र के बच्चे हैं और जो कि स्कूल पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल है, श्री चंद्रवदनी पब्लिक स्कूल जो कि पुजार गांव, तो वहाँ के वो छात्राएं और छात्र। जब दोस्तों हम महाभारत देख रहे थे तो उस टाइम रोंगटे एकदम खड़ी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि साक्षात जो कि हमारे आंखों के सामने ये हो रहा होगा। तो आप लोग भी पूरी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें कि हमारे पहाड़ भी कम नहीं है। और आप लोगों ने टेलीविज़न में तो बहुत बार देखी होंगी महाभारत, पर लेकिन जिस महाभारत को मैं दिखाने जा रहा हूँ तो ऐसी महाभारत आप लोगों ने ना कभी देखी होगी, ना कभी आप देखोगे। वो केवल एक है, महाभारत। ये गाथा है सत्यवती की महत्वाकांक्षाओं की। जब छोटी छोटी आंखों में सारा संसार समा सकता है, तो छोटी इच्छा रखकर मैं ईश्वर का अपमान क्यों करूं? ये गाथा है भीष्म के पितृ प्रेम की। आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। ये गाथा है शकुनी के प्रतिशोध की। इस घाव को मैं तब तक भरने नहीं दूंगा जब तक हस्तिनापुर का विनाश न कर दूं। ये गाथा है गांधारी के त्याग की। ये त्याग नहीं, अब मेरा भाग्य है। ये गाथा है एक अंधे शासक धृतराष्ट्र की। नेत्र से विहीन हो, किंतु दृष्टि से नहीं। ये गाथा है दुर्योधन के अहंकार की। धर्म और अधर्म की शिक्षा ना दे, आपके देश अब रोक नहीं पाएंगे इस महायुद्ध का। ये गाथा है दानवीर योद्धा कर्ण की। जाति की आड़ में कब तक बचाओगे प्राण? कुरुक्षेत्र में तुम्हें ढूंढ ही लेंगे मेरे बाण। ये गाथा है महानायक अर्जुन की। गुण संपन्न, बल संपन्न, यश संपन्न, वीर महावीर, शीर्षोत्तम, पुरुषोत्तम, शांतोत्तम। अपने हो या पराये, मित्र हो या शत्रु, धर्म के इस युद्ध में अधर्मियों का वध करेगा ये अर्जुन। ये गाथा है द्रौपदी के अपमान की। अपमान वो घात है जो सम्मान को चकनाचूर करता है, और अपमान यदि नारी की अस्मिता का हो तो बात पहुंच जाती है कुरुक्षेत्र तक। आज भी यदि नारी के सम्मान को कोई छेड़ दे तो छिड़ जाती है महाभारत। अग्नि
जो सब कुछ भस्म कर देती है, उससे जन्मी एक राजकुमारी द्रौपदी। इस यज्ञ से निकली हुई कन्या आर्यावर्त का भाग्य है, इसे स्वीकार करना ही होगा तुम्हें। कोई स्त्री कभी किसी का भाग्य नहीं होती महर्षि। अब मुझे आहुति नहीं देनी है। रुक जाओ द्रुपद, इस यज्ञ को तुम अमूल छोड़ नहीं पाओगे और देवता तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं देंगे। देवता मेरे माध्यम से सारे विश्व को प्रसाद देना चाहते हैं। मैं अपनी पुत्री के लिए जीवन भर का कष्ट मांगता हूँ। पीड़ा मांगता हूँ। ये क्या मांग रहे हो द्रुपद? अपनी ही पुत्री के लिए पीड़ा मांग रहे हो? इस अबीर की भांति शुद्ध और श्वेत हो चरित्र उसका, उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। यदि संसार उसे पवित्र माने, दे सकते हैं देवता ऐसी पुत्री मुझे, दे सकते हैं देवता ऐसी पुत्री मुझे। समय का चक्र गया थम, जब अग्नि से लेकर जन्म द्रौपदी ने रखा पहला कदम। इससे मूल्यवान तुमने कभी कुछ पाया ही नहीं और न ही कभी कुछ पा सकोगे। ये कन्या आर्यवर्त का भविष्य बदल देगी। संसार में तुम्हारा स्मरण इसी के नाम से जीवित होगा। ये द्रौपदी कहलाएगी। मुख पर अग्नि का तेज, श्वास में अग्नि का ताप और हृदय में अग्नि की पवित्रता लेकर जन्मी है आपकी पुत्री पिताजी। वीर शिरोमणि, शूरता, धीरता, उदारता, ओज, तेज, कुशलता, शस्त्र ज्ञान से विदुष अर्जुन। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी बुझाए बदले कथाए, भागीरथी तेरी तरफ शिव चले, देख सहाये शुद्ध माया। संसार के लिए जो केवल द्रौपदी स्वयंवर है। इस प्रतियोगिता को जीतने की शक्ति दो व्यक्तियों में है महाराज, अंगराज गढ़। ठहरो, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। और पांडु पुत्र अर्जुन।
कि अर्जुन को जो भी प्राप्त हुआ है तुम पांचों भाई आपस में बांट हम तोड़ दो। तू केवल अर्जुन की ही नहीं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव की भी अर्धांगिनी कहलाई। वस्तु और संपत्ति समझकर मुझे अपने 5 पुत्रों में तो बांट दिया, पर कैसे बांट पाऊंगी मैं अपना? जिस प्रकार एक पौधा एक समय पे 2 जगह नहीं उगाया जा सकता, एक मंत्री 2 राजाओं का मंत्री पद कभी धारण नहीं कर सकता, केवल एक के प्रति ही हो सकता है। पांडुपुत्रों, 5 पतियों के प्रति अपना कर्तव्य कैसे वहन करे? एक 5 के प्रति समर्पित नहीं हो सकता बच्चों, 5 तो एक के लिए समर्पित हो सकते हैं। हम 5 भाई राजकुमारी द्रौपदी के लिए खेल खेल तो बहुत देखे, चौसर जैसा खेल नहीं। खेलने वाले बहुत हुए पर पांडव कौरव जैसा एक नहीं। लकड़ी की गोटी से खेला जाता यह खेल है, जीवित गोटी बनी द्रौपदी कैसा विघ्न मेल है। शकुनी के वो क्या नियम थे जिससे पांडव हुए असहाय और कौरवों की चली मनमानी? वो क्या नियम थे जिससे सभा हुई कलंकित और लुटी लज्जा से एक नारी? वो कौन से नियम थे जिससे कायर हुए सभी शूरवीर पुरुष? नियमों का ही लेके सहारा रचा गया अधर्म का खेल सारा। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली। दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समग्र आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो।
किसी का घमंड हरना होगा। आगे बढ़ो दुशासन और हरण करो इस दासी द्रौपदी का। के रक्त से मैं अपनी केस नहीं धोती, तब तक मैं अपने केस नहीं बांधूंगी। ऐसा अवश्य होगा पांचाली। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के जीवन में सुख का प्रकाश नहीं होगा पांचाली। जब जब धर्म की होगी अति, जब जब धर्म को होगी क्षति, तब तब शंखनाद गूंजेगा। तुम किसके पक्ष में हो ये पूछेगा। जब शस्त्र उठाना ही होगा एकमात्र उपाय, फिर धर्मी अपने या पराए। धर्म की स्थापना के लिए आरंभ हो रहा है सबसे बड़ा धर्म युद्ध। मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक मैं इन्हें बांधूंगी। जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी स्त्री का शोषण होता है, ये नारी के केशों को खींचा जाता है, तब तब किसी न किसी रूप में युद्ध का जन्म होता है, किसी न किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है। जब जिस युग में द्रौपदी का अपमान होगा, ये समझ लो उस कुल का निश्चित विनाश होगा।